हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। भारत को उम्मीद थी कि तीसरे टेस्ट मैच में भी भारत उल्टफेर से बच सकती है कि 3-0 से वाइट वॉश ना हो सीरीज में, बट ऐसा हो नहीं पाया। न्यूजीलैंड बनी 24 साल बाद ऐसी टीम जिन्होंने इंडिया को उन्हीं के घर पे आके वाइट वॉश कर दिया है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है, बट ये है कि अगर आप देखो तो सबसे पहले तो जंग प्लेयर इतने खिला लेते हो, उसके बाद एक आपको सेटअप करना पड़ता है कि आपको टिक के खेलना है। ये ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि पुजारा और रहाणे जब बैटिंग करते थे, एक बंदा थोड़ा सा चलाता था गेम, जैसे रहाणे और चेतेश्वर पुजारा है, कि वो थोड़ा सा बैलेंस बना देते थे टीम में कि आपको जैसे खेलना है तो थोड़ा सा टाइम ले लेते थे कि आपको इनिंग को आगे चलाना है। बट ऐसा अब के बैट्समैन जो भी नए हैं उनमें ये देखने को कम मिल रहा है, क्योंकि देखिए सारे रन्स बनाने को जा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि बॉल इतनी ज्यादा ग्रिप कर रही होती है कि आपको थोड़ा सा तो रुक के खेलना पड़ता है। अब मैं आपको इसी में बताऊं कि सरफराज खान है, जैसे आप और अपने देख लो जितने भी आप मिडल ऑर्डर के बैट्समैन थे, जैसे ऋषभ पंत है, रविंद्र जडेजा भी एक तरह से देखे ऊपर पर वो हो जाते हैं कई बार, शुभमन गिल है। अब हालांकि मैं बताऊं कि शुभमन गिल ने तो अच्छी बैटिंग की थी, 90 रन बना दिए थे। उसके बाद ऋषभ पंत का डिसमिसल मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि कैजुअली हो गया, क्योंकि उनसे पहले उन्होंने छक्का लगाया था तो उसी के ओवर में तो आपको थोड़ा सा जैसे आप स्टेप आउट कर लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉल कहाँ पे, आपको रिडार के साथ उसको आगे आके कवर करना पड़ता है। कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल से उन्होंने पैर आगे खोल दिया था, जिसके कारण थोड़ा सा ये विवाद सा भी उठ रहा था कि वो बैट पैड के ऊपर लगा था जब बॉल के साथ उसका संपर्क थोड़ा सा हुआ था। तो इसमें चलो 50-50 चांस है, देखे तो जो ऑन फील्ड कॉल होती है तो थर्ड अंपायर भी उसी के साथ जाता है, उसमें इतना ज्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है। बट हाँ, एक था कि आपको जैसे ऋषभ पंत था उनके साथ साथ देना चाहिए था। रविंद्र जडेजा मैं आपको बताऊं कि चलो 2 टेस्ट मैच में तो कुछ इतना कर नहीं पाए, तीसरे टेस्ट मैच में थोड़ी सी विकेट लिए, बट आपको मैं एक बताऊं कि रविंद्र जडेजा काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, बट इस टाइम मेरे को लगता है कि रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल की जगह टीम में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कि अक्षर पटेल की भी शैली सेम उनकी तरह, बट क्या है, अक्षर पटेल के पास भी एक्सपीरियंस काफी हो चुका है। क्योंकि देखिए अभी रिसेंट जो आईपीएल हुआ है उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और दिल्ली ने सबसे पहले उन्हीं को रिटेन किया था। इसी हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि कितने अच्छे वो बैट्समैन और ऑलराउंडर और बॉलर है। तो अब मैं आपको बताऊं कि सारा कुछ सही चल रहा था जब वाशिंगटन सुंदर भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उनके साथ जब एक भी बंदा ना टिक पाया तो लास्ट में जब वो बोल्ड हो गए तो उसी के कारण उनको पता था कि अगर जहां से रन ना बना पाए सारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा दूसरी टीम की ओर। तो ऐसा ही हुआ बिल्कुल ही, क्योंकि लास्ट की जो 3-4 विकेट्स थी उन्होंने इतना ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं है टीम की जीत में। तो मेरे ख्याल से इसमें देखिए तो सबसे पहले लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं गौतम गंभीर को, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अभी आप रिसेंट वर्ल्ड कप जीत के आए हैं राहुल द्रविड़ की जो भी कोचिंग में है, तो जब आप आएंगे इससे पहले श्रीलंका टूर भी इंडिया हार के आई है, तो इतना थोड़ा चलता रहता है। तो फैंस को भी थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए। देखिए आप 12 साल से लगातार दूसरी टीमों को डोमिनेट कर रहे हैं। अगर देखिए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जैसे होती थी, भारत ने 2018 और 2020 और 21 वाली जो सीरीज थी उसमें जाके उनको हराया है। देखिए वो कैजुअली लिया उन्होंने, मतलब कि उनको पता है कि ये टीम काफी अच्छा खेलती है, तो क्रिकेट के हिसाब से तो ये अच्छी बात है। अगर लोग इतने टॉक्सिक हो जाएंगे ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको अपने प्लेयरों को सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट पे हो जाता है, नए यंगस्टर खिलाड़ी थे या कुछ भी है जैसे भी है। 3-0 से व्हाइट वॉश मेरे को भी पता है कि चलो एक तरह से बुरी हालत की तरह होता है कि हारना, तो इतना ज़्यादा वो देखिए तो ट्रोल करने की बात नहीं है। देखिए नए नए कोच है, उनको भी पता है कि टीम के साथ बैलेंस बनाना है या कुछ भी है। अब रही बात बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात, उसके ऊपर अब फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब 4 मैच जीतने पड़ेंगे। इस मैच अगर जीत लेते तो इस मैच से पहले सिनेरियो ये बनता था कि भारत को 5 में से 3 मैच जीतने हैं। अब ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब आपको आगे अपने जितने भी मैच है एक आधा ड्रॉ भी कर ले तो 4 तो जीतने पड़ेंगे। अब मेरे ख्याल से ज़्यादा चांस साउथ अफ्रीका के बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर पे टेस्ट सीरीज खेलनी है पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान का भी अब अभी रिसेंट वो मैच जीत के आए हैं, तो उनके साथ देखना तगड़ा मुकाबला होने वाला है। अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऐसा भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया मान के चलो 3-2 से या 3-1 से हार जाए, कुछ भी है, या ड्रॉ कर ले, तो उनके भी सिनेरियो दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड बन सकता है। पर हाँ, उनको ये है कि उनको 6 में से 4 मैच जीतने हैं अब जो जो भी आने वाले हैं। बात देखिए देखो तो इंडियन प्लेयरों को कुछ भी है तो थोड़ी सी हो गई है, अब मेरे ख्याल से अब एक्सपीरियंस प्लेयर इनको थोड़ा सा ऐड करना चाहिए। मेरे ख्याल से अजिंक्य रहाणे की जगह अभी भी टीमें बनती है। क्यों? ये देखिए उनसे अच्छा बैलेंस मेरे ख्याल से कोई भी नहीं दे सकता। आपको मैं बताऊं कि अवेलेबल नहीं होने वाले हैं मेरे ख्याल से 2-3 टेस्ट मैच के लिए रोहित शर्मा। तो जो आपको यही सिनेरियो सेम बना था 2020 और 21 की जो सीरीज थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, जिसमें रोहित शर्मा एज ए प्लेयर खेल रहे थे उस टाइम, अजिंक्य रहाणे को कप्तानी सौंपी गई थी जब विराट कोहली चले गए। उनके पास मतलब कि नए नए यंगस्टर खिलाड़ी थे, तो कुछ चोटिल भी हो गए थे, जैसे नवदीप सैनी वगैरह खेल रहे थे उसमें, और टी नटराजन वगैरह, उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस दी। वाशिंगटन सुंदर उधर आके देखिए ध्रुव का इक्का साबित हुए। तो
इसके ऊपर थोड़ा-सा उनको गौर करनी चाहिए कि आपको जितने भी हैं अपने प्लेयरों को थोड़ा-सा बैक करना चाहिए। मेरे ख़्याल से अक्षर पटेल को अभी भी टीम में लेके आ सकते हैं। उनके जैसा कोई भी बिल्डअप नहीं कर सकता भारी जो भी हो, उनको किसी भी पोज़ीशन पे खिला दो। चाहे वो ऊपर खिला दो उनको, चाहे सेकंड डाउन खिला दो, या नीचे 7वें नंबर पे कभी भी टीम की ज़रूरत पड़नी हो, तो उसके हिसाब से देखो तो टीम में थोड़े से चेंजेस करने ज़रूरी है। देखिए सीरीज़ हार गई है कोई दिक्कत की बात, इतना चलता रहता है। अब 12 साल में बंदे को इतना भी रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि चलो एक आधी सीरीज़ हार गई, क्योंकि भारत पहले डोमिनेट कर रही थी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो भी हमारी सीरीज़ चलती है, भारत उसमें जीत जाती थी। जब नॉकआउट मैचेस आते थे आईसीसी के टूर्नामेंट, जब भारत हार जाती थी तो सबसे ज़्यादा दुःख लगता था। अभी आप रिसेंट 2-3 मंथ पहले वर्ल्ड कप जीत के आए हो और आप इसी मायूस हो रहे हैं सीरीज़ हारने पे। देखिए सबसे मेन बात है सीरीज़, ठीक है आपको एक एक्सपीरियंस गेन करवाती है, जो कुछ भी होता है आप जीतते हो कहीं भी या कुछ भी तरीके से चलता है। तो उसी हिसाब से देखो तो सीरीज़ को इतना ज़्यादा आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है आईसीसी टूर्नामेंट पहले क्या होता था, इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट हार जाती थी, सीरीज़ जीत आती थी। इससे क्या है कि भारतीय को फैंस ऐसे खुश हो जाते थे। अब क्या है, चलो ठीक है कि अगर मान के चलिए कि आप सीरीज़ हार गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चैंपियन ट्रॉफी भी जीत ली, फिर वो सीरीज़ को ज़्यादा ट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है 2 आईसीसी टूर्नामेंट आपने 9 या 8 मंथ के अंदर आपने जीत लिया है। तो आपको बस यही है थोड़ा कि अपने प्लेयरों को सपोर्ट देना चाहिए। तो कुछ भी है, नए-नए प्लेयर हैं, इनको थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा कि आपको टीम को कैसे चलाना है। बाकी मैं अब आगे कुछ कहना नहीं चाहता। देखिए अब अपनी टीम को सपोर्ट करिए, और जितने भी फैंस हैं मेरे ख्याल से टॉक्सिसिटी आपको फैलानी नहीं चाहिए। अभी उनका टेन्योर काफ़ी 2027 तक है गंभीर जी का, तो उनको थोड़ा-सा रिलायबिलिटी थोड़ी देनी चाहिए। नए-नए हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊँ एमएस धोनी ने भी मेंटोरशिप की थी 2021 के वर्ल्ड कप में, भारत वहाँ तक सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच पाई। आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि ये रवि शास्त्री का क्या रोल था टीम में, जैसे भी था आपको उनको उनके अंडर जब रोहित शर्मा वगैरह सारे खेलते थे, कोहली कैप्टनसी करते थे, उनका क्या अपना रुतबा होता था। बाकी आगे बात करेंगे, मेरे साथ बने रहिए।